स्टूडेंट्स, हम आज देखेंगे एग्जाम्पल 6 विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 56। हमने कल पढ़ा था डॉल्टन्स लॉ, और इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको डॉल्टन्स लॉ को फर्दर अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। जो आपने वहाँ क्वेश्चंस पढ़ी थी उनको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और फिर इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप फर्दर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको जो न्यूमेरिकल दिया गया है वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, इन तीनों गैसेस पर मुश्तमिल आपके पास एक मिक्सचर है। मिक्सचर को जिस वेसल, जिस कंटेनर में रखा गया है, वहां पर टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रही है 13 डेसीमीटर क्यूब का। टेम्परेचर आपको गिवन है 37 डिग्री सेल्सियस, और टोटल प्रेशर कितना है आपके पास यहाँ पर इस मिक्सचर का 1 एटमॉस्फेयर है। आपको गैसेस के मैसेज दिए गए हैं और आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने बताना है पार्शियल प्रेशर बताना है। ये आपके पास यहाँ पर गिवन डेटा मौजूद है। अब अगर आप रिकॉल करें, कल जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि वहां मैंने आपको फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करवाया था कि अगर आपने पार्शियल प्रेशर निकालना है तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए उस मिक्सचर के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे इस मिक्सचर के। किस तरह से करेंगे, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, एन आप सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पर आप सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्रेशर आपको 1 एटमॉस्फेयर दिया गया है, वॉल्यूम 13 है, आर जनरल गैस इक्वेशन है, और जनरल गैस कांस्टेंट है, और टी आपके पास क्या है, टेम्परेचर है। यहाँ पर आपके पास क्या निकला है, 0.51 मोल्स। अब यहाँ से ये क्या पता लग रहा है कि ये जो आपके पास मोल्स हैं ये किसके हैं, मिक्सचर के हैं। मिक्सचर के अंदर क्या है, एन टी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। किन किन के होंगे, ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का, हीलियम का और CH4 किसके इक्वल है, 0.51 मोल्स के। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको हर गैस के नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपने पार्शियल प्रेशर के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, मैं यहाँ लिखती हूँ। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपके पास हाइड्रोजन है उसके लिए आप करना चाहते हैं, पी हाइड्रोजन के लिए आप करना चाह रहे हैं, इज इक्वल्स टू क्या होगा, XH2 और मल्टीप्लाई आप किसके साथ कर देंगे, टोटल प्रेशर के साथ, पी टी। ये टी आपका स्मॉल मैन है। अब टोटल प्रेशर तो आपको पता है, ठीक है। आपके पास जो XH2 है, ये क्या थी, कल आपने पढ़ा था, ये मोल फ्रैक्शन थी। और मोल फ्रैक्शन आपके पास कैसे निकल रही थी, हमने पढ़ा था कि अगर हम नाइट्रोजन के, सॉरी, जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं, अगर हम उनको डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो क्या निकल आएगी मेरे पास, मोल फ्रैक्शन निकल आएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर जो कि उन्होंने कहा है क्वेश्चन में निकालने को, वो निकालने के लिए मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो मैंने ऊपर निकाल लिए, टोटल प्रेशर भी आपको गिवन है, तो मुझे क्या फाइंड करने हैं, मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आप चैप्टर 1 में करके आए हैं। मैस ऑफ हाइड्रोजन आपको स्टेटमेंट में गिवन है, मोल्स कैसे आप निकालेंगे, मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ये आपके पास इसके क्या निकल आए, मोल्स निकल आए, राइट। अब दूसरा आपको किसका पार्शियल प्रेशर निकालना है, आपको अपनी सारी गैसेस का निकालना है, अभी आपने सिर्फ हाइड्रोजन के मोल्स निकाले हैं। नेक्स्ट, आप अगर आपको पार्शियल प्रेशर हीलियम का निकालना है तो आपको उसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो आप उसके लिए लिखेंगे, हीलियम का मैस आपको गिवन है, मोलर मैस आपने 4 लिखा, आपने इसको डिवाइड किया, आपके पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आपके पास जो मीथेन है, स्टेटमेंट में ना तो आपको मीथेन के मोल्स दिए गए हैं और ना ही आपके पास उसका मैस दिया गया है ग्राम्स में, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको सबके नंबर ऑफ मोल्स पता है। हाइड्रो देखें, अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखूं, आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अगर इस केस की बात करें, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स प्लस हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स प्लस मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स, ये किसके इक्वल होंगे, ये बराबर होंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स के। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, आपने अभी ऊपर फाइंड किए हैं। आपने नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के निकाले हैं 0.4, आपने नंबर ऑफ मोल्स हीलियम के निकाले हैं, कितने निकाले हैं, 0.03। तो अगर आपके पास ये तीन वैल्यूज गिवन है तो आप इस फोर्थ वन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, इन दोनों के मोल्स को सम करेंगे
और क्या करेंगे, इस टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स, जो कि कितने आपके पास आ गए, 0.084 आ गए। अब आप क्या करेंगे, अब आपको हर एक की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। मोल फ्रैक्शन क्या है, अगर आप हाइड्रोजन के केस में बात करें तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे। ये आपके पास हाइड्रोजन के मोल्स जो यहाँ निकाले थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो आपने ऊपर वाले स्टेप में निकाले थे, डिवाइड कर देंगे। फिर आप हीलियम की मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और सिमिलरली आप मीथेन की मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला जो आपने कल डिराइव किया था, आपने वो अप्लाई कर देना है। अब आपके पास देखें, ये आपके पास मोल फ्रैक्शन जो आपने ऊपर निकाली और प्रेशर आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया गया था, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास एटमॉस्फेयर में आ गया। बट उन्होंने आपसे चूंकि टॉर में आंसर मांगा है, तो आप क्या करेंगे, 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से आप हीलियम का प्रेशर निकालेंगे और सिमिलरली आप मीथेन का प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर आपके पास जो है सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, यानी अगर आप इन सब को सम कर लें तो आपके पास तकरीबन 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बनता है, जो कि आपके पास टोटल प्रेशर है इस मिक्सचर का। अब आगे आपके पास आ जाती है डॉल्टन्स लॉ की पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है। फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी लेबोरेटरी यूज है कि आमतौर पर जब हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पर हमारे पास गैस कलेक्ट होती है, तो वो आमतौर पर वाटर के ऊपर कलेक्ट होती है, वाटर में इनसॉल्युबल गैसेस पानी के साथ कलेक्ट हो जाती हैं। अब वो जो गैस टोटल प्रेशर अप्लाई कर रही है वो किसके बराबर होगा, वो गैस जो है वहां पर जो पानी मौजूद है वो भी क्या करेगा, जिस कंटेनर के अंदर मौजूद है वो भी क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। तो हम कहते हैं कि वहां पर टोटल प्रेशर क्या होगा कि पी मॉइस्ट किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स। यानी अगर आपके पास उस कंटेनर जहां पर आपने इसको कलेक्ट किया है, आपके पास पानी भी मौजूद है और जहां पर आपने गैस के मॉलिक्यूल्स कलेक्ट किए वो भी मौजूद हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि पानी के मॉलिक्यूल्स का भी प्रेशर है और जो आपने यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका भी प्रेशर है। तो आपके पास ये टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर बराबर होगा इन दोनों के पार्शियल प्रेशर्स के सम के। और यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स है उसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, दैट इज एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन क्या है कि यहाँ पर जो आपके पास पानी के जो वेपर्स हैं उनकी वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, उसके लिए जो हम टर्म यूज करेंगे दैट इज एक्वस टेंशन। तो इसका मतलब है कि अगर आप अपनी सिर्फ गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं यानी पी ड्राई का, तो आप क्या करेंगे, पी मॉइस्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्वस टेंशन को। पी मॉइस्ट क्या है, टोटल प्रेशर, एक्वस टेंशन आपके पास क्या है, पानी का वेपर प्रेशर, उसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर है वो आ जाएगा पानी के वेपर्स की वजह से। और यहाँ से आप क्या कर लेंगे, अपनी ड्राई गैस का जो है यहाँ से प्रेशर निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन आती है रेस्पिरेशन में, कि हमारे पास जो गैसेस हैं, अगर आप ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर है हवा के अंदर वो होता है 159 टॉर, जबकि जो हमारे लंग्स हैं उसमें जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है, 116 टॉर। इन वैल्यूज को अंडरलाइन कर लीजिए, आपसे अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। अब हमारी एयर जो है वो क्यों लंग्स के अंदर मूव करती है, ऑक्सीजन क्यों लंग्स के अंदर आती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो हवा के अंदर पार्शियल प्रेशर है वो 159 टॉर है, जो कि ज्यादा है, जबकि लंग्स के अंदर कितना है, 116 टॉर है। तो गैस क्या है, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती है। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब हम उसको एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम हमारा जो लंग्स है उसमें पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है, जबकि हवा के अंदर पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, मूव करती है। थर्ड इसकी एप्लीकेशन आ जाती है कि जब हम हायर अल्टीट्यूड्स पर जाते हैं तो वहां पर ब्रीथिंग जो है वो कंफर्टेबली नहीं हो सकती, क्योंकि जितना हम बुलंदी पे जाते हैं वहां पर एयर प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कम होता है। वरना अगर आपका नॉर्मली 159 टॉर है तो अगर बुलंदी पे बात करें तो वहां पर 159 टॉर नहीं होगा। अब चूंकि वहां 159 टॉर नहीं है तो अब प्रेशर का डिफरेंस उस तरह से नहीं है जैसे यहाँ पर नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहा था। तो क्या होगा, उस पर्सन को डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में। तो यही वजह है कि जो लोग बुलंदी पे जाते हैं वो अपने साथ साइलेंडर्स लेके जाते हैं विच आर फिल्ड विद ऑक्सीजन गैसेस। फोर्थ इसकी एप्लीकेशन आ जाती है कि जो डीप सी डाइवर्स यानी वो लोग जो समंदर की तहों में जाते हैं, तो वहां पर इसकी किस तरह से लॉ एप्लीकेबल है
कि आपके पास जो जितनी गहराई होती है वहां पर उतना ही प्रेशर ज्यादा होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाएँ, तो आपके पास हर 100 फुट जब गहराई बढ़ती जाती है, तो 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी क्या होता जाता है? ज़्यादा होता जाता है। इट मीन्स कि वहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आप उस ऑक्सीजन को इन्हेल नहीं कर सकते। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए जो सी डाइवर्स हैं, वो अपने साथ इस तरह के सिलेंडर्स लेके जाते हैं, जिनमें उनके पास इनर्ट गैस फॉर एग्ज़ाम्पल हीलियम अवेलेबल होती है। ये गैस क्या करती है? ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी, उस लेवल पे ले आएगी जितना कि एक सी डाइवर को चाहिए, उस लेवल पे ले आएगी और उससे आपके पास क्या होगा? नॉर्मली जो ब्रीथिंग है, उसका प्रोसेस जो है वो कैरी किया जा सकता है। इसके अलावा जब हम ज़्यादा गहराई में जाते हैं, तो नाइट्रोजन का प्रेशर भी बढ़ने लग जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता नाइट्रोजन भी हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ करने लग जाती है। तो ये थी हमारे पास डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन। जो इससे अगला टॉपिक है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, ये आपका स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। हम अपने अगले लेक्चर में इससे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। थैंक यू।